अपने माता पिता को वो देख रहे हैं, अपने समाज में वो देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ काम वासना चारों तरफ बिखरी हुई पड़ी है। तो आप ये समझने का प्रयास करिए, वो ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ना ही नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो उन्हें जानकारी नहीं है, और दूसरी बात कि जहाँ भी देख रहे हैं, अपने घर में देखें, अपने बाहर देखें, समाज में देखें, कहीं भी देखें, उन्हें सिर्फ और सिर्फ वही दिख रहा है कि चारों तरफ 95% युवा जो है सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाने में लगे हुए हैं, लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने में लगी हुई हैं, और यहाँ तक कि विवाह हो जाने के बावजूद ये लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने में लगे हुए हैं। अब ये आप समझिए कि जो हम लोग हैं कि हम लोगों का विवाह नहीं हुआ है, तो यदि वो बना रहे हैं तो एक बार चलिए भाई, प्रेम है, ठीक है, हो जाने के बाद इसी लाइन में लगे हुए हैं। और जो पहले बना रहा है, मेरे प्रिय बंधुओं, जिनका विवाह नहीं हुआ है और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, वो 100% गारंटी है कि विवाह के बाद भी यही कार्य करेंगे। क्या वो छोड़ देंगे? क्या उनका दिमाग इतना जल्दी बदल जाएगा? नहीं, वो अपने पति को धोखा देंगे, वो अपनी पत्नी को धोखा देंगे, वो अपना अलग से सिस्टम बनाए रहेंगे। उन्हें एक में आनंद नहीं आएगा। काम वासना वो चीज़ है जिसे आप ये समझिए कि एक में आनंद ही नहीं आ सकता। आनंद का क्या कारण है? जैसे ही आप एक में लगे, उनसे दूरी बनने लगेगी आपकी। क्यों? क्योंकि वो आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। तो फिर ये होगा कि अगला, फिर अगला, फिर अगला, जिंदगी बीत जाएगी अगला अगला करते हुए। काम वासना तृप्त नहीं हो सकती। ये ऐसी बड़ी खाई है, हमारे ऋषि मुनि बोल कर गए हैं। परंतु हमारे आज के युवा जो हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में लगे हुए हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो व्यक्ति सिंगल है वो क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। 100% आप ये समझिए कि जो सिंगल है, पहला काम तो वो गर्लफ्रेंड खो रहे हैं, और वो खोने का बात ये है कि आप ये समझिए कि अगर वो गर्लफ्रेंड पा जाते हैं तो वो क्या खोते हैं। वो खोने के लिए समझिए कि अपना समय खोने लगते हैं, बहुमूल्य समय जो व्यक्ति अपने उत्थान के लिए लगा सकता है, अपने निर्माण के लिए लगा सकता है, अपने शरीर के विकास, अपने बौद्धिक विकास, अपनी क्षमताओं को विकसित करने में लगा सकता था, वो क्षमताओं को सिर्फ और सिर्फ अपने समय को एक लड़की में लगा देगा, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के पीछे लगा देगा, और पूरी जिंदगी वहीं पर सिमट कर रह जाएगी। आगे बढ़ने की तो वो सोच ही नहीं पाएगा। क्या सोचेगा वो व्यक्ति? कदाचित वो यदि सोचना भी चाहे तो उन्हें अगला जो गर्लफ्रेंड उनका होगा या बॉयफ्रेंड उनका होगा वो सोचने नहीं देंगे। कारण क्या है? कारण यदि आप समझें तो सर्वप्रथम ये समझिए कि जो हम लोगों का समय जा रहा है, इतना बहुमूल्य समय, ये समय एक एक समय जो है, एक एक सेकंड हम लोगों के लिए कितना बहुमूल्य है। यदि हम लोग इसे अपने विकास में लगाएं तो कितना आदमी विकास कर सकता है। और जो भी ऊपर गए हैं, आप देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति आपको दिख रहा है समाज में, अपने देश में, कि हाँ ये उत्थान पे पहुँचे हैं, 90% लोगों को डांटते हुए आगे 10% में पहुँचे हैं, तो कारण क्या है कि वो वहाँ तक पहुँच गए? वो क्या गर्लफ्रेंड बनाकर पहुँचे हैं? क्या वो जिंदगी भर से अपना समय सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लगाकर वहाँ पर पहुँचे हैं? कदाचित नहीं। जो व्यक्ति ऊपर पहुँचा है उन्हें ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी होगा, उन्हें परमात्मा के विषय में जानकारी होगा, उन्हें अपने लक्ष्य के विषय में जानकारी होगा कि एक लक्ष्य उनका होगा, उस लक्ष्य को लेकर वो चल रहे होंगे। ये नहीं कि जिस भी नियम पर देखे कि जहाँ भी कोई लड़की दिखी उधर मुड़ गए, जिधर ये हुआ उधर मुड़ गए। चारों तरफ भागने वाले लोग कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। एक रास्ते पर यदि जो व्यक्ति जा रहा है वही कहीं ना कहीं पहुँच पाएगा। इसलिए आप यदि गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहे हैं, सर्वप्रथम ये समझिए कि बहुत से लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमसे नहीं बन पा रहे हैं, तो ये समझिए कि परमात्मा की असीम कृपा आप पर है कि आप नहीं बना पा रहे हैं किसी भी कारण से। आप ये समझिए, आप यदि बना पाते हैं तो आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। 25 साल 30 साल के बाद आप बिल्कुल खत्म अपने आप को महसूस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 12 घंटा की ड्यूटी पूरी जिंदगी भर खटेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरी जिंदगी 12 घंटा लगातार ड्यूटी खटने वाले लोग आज देखते हैं समाज में 90% लोग पड़े हुए हैं। 12 घंटा 8 घंटा लगातार खटते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये नौकर पैदा करने वाली सिस्टम है जो हमारे देश में इस समय हमारी 70 साल की कांग्रेस की जो सरकार थी, ऐसा कार्य किया कि ब्रह्मचर्य के विषय में बच्चों को जानकारी नहीं। हिंदू धर्म की शिक्षा को बैन किया गया। इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, क्रिश्चियन की दी जा सकती है, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन हिंदू धर्म की शिक्षा को संविधान में लिखित तौर पर बैन किया गया है। और हमारे यहाँ के गुलाम हिंदू एक शब्द चूं तक नहीं बोल पाए। कांग्रेस शासित प्रदेश में, कांग्रेस शासित राज्य में चूं तक नहीं बोल पाए। आज भी वही गुलाम कांग्रेस को बहुत बड़ा अपने आप के लिए देवता मानते हैं कि हमारे लिए कांग्रेस नहीं होती तो हम लोग आज क्या कहते हैं कि चड्डी गंजी पर घूमते, हम लोग विकास नहीं कर पाते। अंग्रेज आ गए तो इन लोगों को क्या कहते हैं कि विज्ञान मिल गया।
और जो कि हम लोगों का देश अंग्रेजों के आने से पहले कितना विकसित देश था, कहने की बात नहीं। पूरे विश्व में कोई टक्कर देने वाला देश नहीं था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसका कारण था ब्रह्मचर्य। हर एक घर में ब्रह्मचारी थे। पिता माता अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते थे। आज माता पिता ये शिक्षा दे रहे हैं कि बेटी यहाँ पर देखो, बॉयफ्रेंड उधर से एक लहे तो उधर वाला एक उनके घर का और एक उधर उनके घर वाला भिड़ा दो तो फिर माहौल बन जाए। तो सिस्टम यहाँ पर समझिए मेरे प्रिय बंधुओं, ये हंसी का बात हो गया, मजाक का बात, लेकिन मजाक में लेने वाली बात नहीं है। आप इसे बहुत ही सीरियस लीजिए। ये आपके जीवन के निर्माण का समय है। 25 साल का उम्र हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि ब्रह्मचर्य का समय है, ब्रह्मचर्य जीवन का समय है। 4 आश्रम जो बताए गए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम पहला 25 साल तक हुआ करता था। 25 साल तक बच्चों को काम वासना के विषय में नाम मात्र की जानकारी नहीं हुआ करती थी। आज बच्चे 5 साल के हैं, माता पिता उनके सामने कुछ न कुछ कर रहे हैं, और क्या उनके सामने ऐसे ऐसे भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो क्या सीखेंगे, उनके ऊपर क्या निर्माण पड़ेगा। रामचंद्र जी जब क्या कहते कि ऋषि मुनियों को बुलाए थे, आप रामायण देखे होंगे तो पता चलेगा, सीता जी जब गर्भवती थी तो रामचंद्र जी ने ऋषि मुनियों को बुलाया। बहुत से ऋषि मुनि संसार भर से सब लोग आए। क्यों? क्योंकि बच्चा जब पेट में है तभी से संस्कार पढ़ना शुरू हो गया, और वहीं से 9 महीने लगातार सत्संग शुरू हुआ। रामायण में ये दिखाया गया, हम लोगों की रामायण में ये दिखाया गया कि 9 महीने लगातार, जब तक बच्चा जब से आया गर्भ में तब से पूरा रामायण चालू हो गया। वहाँ पर बहुत से ऋषि मुनि आकर वेद पुराण सभी चीज उपनिषद बखानते हैं, और सीता जी बहुत ही आदर पूर्वक उन्हें सुनती हैं, रामचंद्र जी सुनते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो फिर वही देखिए कि गुरुकुल व्यवस्था, वहाँ पर जाकर वाल्मीकि जी के आश्रम में 25 साल तक समझ लीजिए कि वहाँ पर रहते हैं वो लोग, और 25 साल तक रह कहाँ पाते हैं वो लोग, चले आते हैं सीता माता के साथ। सीता माता वहाँ पर चली जाती है। तो समझिए कि कितना अधिक उनके साथ सिस्टम बना। रामचंद्र जी को छोड़कर सभी को हरा दिए थे। क्या लक्ष्मण जी को कोई पूरे संसार में हराने वाला था? इतना बड़ा योद्धा, जो कि रामचंद्र जी कहते थे कि पूरी सृष्टि जो है एक तरफ हो जाए फिर भी लक्ष्मण को कोई मार नहीं सकता, लेकिन उसी लक्ष्मण को सिर्फ और सिर्फ एक बालक मार दिया। तो उनका कारण था कि रामचंद्र जी 14 वर्ष तक लगातार वन में ब्रह्मचर्य का पालन किए थे, और जब ब्रह्मचर्य का पालन करके संतान उत्पत्ति की जाती है तो वो संतान बलवान, बुद्धिमान, श्रेष्ठमान, बिल्कुल निपुण पहले से ही पैदा होगी। अपने जो माता पिता हैं उनके अंदर जो संस्कार है वो पहले से ही बच्चे के अंदर आ जाएगा। और जब माता पिता ही आज के ऐसे सिस्टम से हैं कि बिल्कुल कापुरुष ही कापुरुष दिखाई दे रहे हैं, तो फिर बच्चा कैसा होगा? बच्चा और भी अधिक कापुरुष निकलेगा। तो सिस्टम यहाँ पर है। आप समझिए कि यदि आप सिंगल हैं तो आपके लिए उत्तम है, और आप जरा भी ये मत समझिए कि हमें गर्लफ्रेंड बनाने की आवश्यकता है, बॉयफ्रेंड बनाने की आवश्यकता है। मैं अपने प्यारे बहनों से और प्यारे भाइयों से, दोनों लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप सिंगल ही रहिए, और 25 साल तक बिल्कुल आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, जितना अधिक आपसे ब्रह्मचर्य पालन हो सके। अब हमें तो ये पता है कि पहले हम लोगों ने गलती किया, जानकारी नहीं था, परंतु जब से जानकारी हुआ तब से ही शुरू करिए मेरे प्रिय बंधुओं, और लगातार निरंतर चलते जाइए दीर्घ काल तक। जब तक आप लेकर चलें, आप ये समझिए कि आप अपनी पूरी पीढ़ी को बना देंगे अपने हिसाब से। ये लेकर चलिए कि आपको अपने बच्चे को बनाना है, ये लेकर चलेंगे तो आप 10 साल 20 साल करेंगे ब्रह्मचर्य पालन जब तक आपसे हो सके। अब ये नहीं कि 10 साल 20 साल सभी के क्षमतावान में नहीं है। क्षमता तो मैं यहाँ तक बता रहा हूँ कि 90% लोग 20 दिन नहीं रोक सकते। काम वासना इतना तगड़ा होता है कि ऋषि मुनि तक हार गए उनके आगे, 20 दिन रोकना। और यहाँ पर सिस्टम ये है कि आप साल बस रोक लीजिए, साल भर। और रोकने का मतलब सिर्फ एक इंद्रिय पर नहीं, बहुत से वीडियो हमने बनाया, उन वीडियो में जाकर आप देखिए कि ब्रह्मचर्य पालन सिर्फ और सिर्फ एक इंद्रिय पर संयम करने को नहीं है। बहुत से नियम हैं, उन नियमों का पालन करते हुए यदि आप साल भर तक जा रहे हैं तो आपके अंदर वो बल पैदा होगा, कहने की बात नहीं। वो बुद्धि आपकी विकसित होगी, कहने की बात नहीं। आप नेता, प्रेता, प्रधानमंत्री, कितने भी बड़े लोग आपके सामने आ जाएं, आप बिना झिझके उनसे बात कर सकते हैं, बिना डरे उनसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। भयमुक्त जीवन आपका होगा। आपके अंदर क्रोध, डर, भय, निराशा, बिल्कुल हताशा, बिल्कुल कुछ भी आपके अंदर बचने वाला नहीं है। साल भर के अंदर
साल भर के बाद यदि आप जाते ही रहेंगे ब्रह्मचर्य के लेवल पे तो आपकी बुद्धि इतना तीव्र हो जाएगी, कहने की बात नहीं। 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन किए थे स्वामी विवेकानंद जी। मोटे से मोटे ग्रंथ को सिर्फ और सिर्फ हाथ में लेते ही पूरी ग्रंथ को एक तरफ से पढ़ लेते थे, देखने की आवश्यकता नहीं, वो बुद्धि विकसित होती है। मेरे प्रिय बंधुओं, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आगे अग्रेसिव जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।